speaking of this promise. क्या करने आए हैं हम यहाँ पर? क्या करने आए हैं? इबादत करने आए हैं। तो इबादत तो हमने संडे को भी की थी। इबादत तो हमने संडे को भी की, वर्शिप की, कलाम सुना, गीत गाए, हदिया दिया। फिर हमें क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ी है, हम अपना आयल बढ़ाना चाहते हैं। हम वो कुंवारियां हैं जो अपना आयल हर रोज अपनी कुपियों में डालती। आयल बहुत जरूरी है। आग लगाने के लिए आयल का होना जरूरी है। मैंने जब गैस नहीं होती थी, तेल वाले चूल्हे होते थे, आग लगाने के लिए वो कुछ ना कुछ जरूरी चाहिए था। कभी प्लास्टिक, कभी तो कपड़ा, किसी किस्म का कागज जलाकर वो आग लगाती थी। लेकिन अगर पेट्रोल मिल जाता तो उससे ज्यादा जल्दी आग लग जाता। ऐसे इसका मतलब है कि आग को भड़काने के लिए पेट्रोल की ज्यादा बेहतरीन जरूरत होती है, और पेट्रोल और ऑयल आग को भड़का देता है। ऐसे ही हमारी जो स्पिरिचुअल आग है वो हमें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ में हमें चलना है, जीना है, रहना है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे पास ऑयल बहुत जरूरी है। नहीं होगा हम आग से बुझे हुए लोग, और बुझे को कोई पसंद नहीं करता। बुझा बल्ब, बुझा शोला, बुझी आग कोई पसंद नहीं करता। सब जलते शोले की तरफ लपकते हैं। बुझा बल्ब गिरा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। वो 5 कुंवारियां थी, कुंवारियां, लेकिन आयल उनके अंदर नहीं था। आयल नहीं था तो आग नहीं थी। और आयल और आग जाहिर करती है हमारी स्पिरिचुअल तरक्की को। कई लोगों ने दुआ की है, लेकिन 1% भी ऑयल और आग उनके अंदर नहीं है। और आज 5 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि क्या आपकी आग बुझी हुई है या जल रही है। अगर आग बुझी है तो किन वजूहात की वजह से बुझी है? पहला रूल है कि हम ईमानदार होते हुए ये चेक करें कि क्या हमारे अंदर आग है या नहीं है, ऑयल है या नहीं है। अपने अंदर चेक करें, अपने इर्द गिर्द चेक करें। अगर मेरे अंदर आग है तो मुझे आग का एहसास होगा, मुझे आग की शिद्दत का अंदाजा होगा। अगर मेरे इर्द गिर्द आग है तो मुझे उसका भी एहसास होगा। मेरा जिस्म तपिश फील करेगा, मेरा जिस्म आग हीट फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, साथ वाले घर में बहुत ज्यादा आग है तो मैं इस दीवार के करीब आता हूं तो मुझे ये आग की शिद्दत महसूस होगी। हम लोग आग की शिद्दत को महसूस करें। हो सकता है उस घर की फर्श के ऊपर बहुत ज्यादा आग हो और वो हमारा फर्श, उस घर का फर्श अटैच हो और आप लोग सब आग को महसूस करें। हमारे इर्द गिर्द आग होनी बहुत जरूरी है, हमारे अंदर आग होनी बहुत जरूरी है। हम चेक कैसे कर सकते हैं कौन सी चीज है जो हमारी आग को भड़काती है, कौन सी चीज हमारी आग को खत्म करती है? हमारा माहौल, हम जिस शख्स के साथ दिन भर बात करते हैं वो हमारी आग को भड़काता है या हमारी आग को बुझाता है? हम जिस अदारे में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस भाई के साथ, बहन के साथ जॉब कर रहे हैं, क्या वो हमारी आग को बुझाता है या हमारी आग को भड़काता है?
अगर तो वो खुदा का शख्स है, उसके अंदर कलाम है, खुदा का रूह है, वो आपके साथ कलाम की बात करता है, गवाहियां शेयर करता है और खुदा के फजल की बात करता है, खुदा के मोहब्बत की बात करता है, तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली आपकी आग क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? मेरा तजुर्बा है, आप किसी ब्लेस्ड शख्स के साथ टेलीफोन 5 मिनट गुफ्तगू कर लें, आप मसा से भर जाएंगे। अगर आप किसी शख्स के साथ 2-4 मिनट गुफ्तगू फिजिकली बैठ के कर लें, आप मसा से भर जाएंगे। आप किसी लानती शख्स के पास 5 मिनट बैठ के गुफ्तगू करें, आपकी आग कम हो जाएगी, आपका मसा कम हो जाएगा, आपके अंदर से आयल कम हो जाएगा। कुछ लोग हमें निचोड़ने के लिए होते हैं, वो हमारी आग को, हमारे आयल को निचोड़ते हैं। जैसे कुछ ऐसी जॉब्स हैं, आपका ब्लड सक करने वाली जॉब है। दिन भर जो बंदा गिरके खाएगा ना अपने बॉस की, शाम को वो सुगड़ा सा चेहरा लेकर अपने घर में जाएगा। जो बंदा अपनी जॉब पर खुशहाल है ना, अच्छा वक्त उसका बीत रहा है, वो फ्रेश अपने घर में चेक करेगी कौन है जो मेरी आग को कम करता है, कौन है जिसकी वजह से मेरी आग बढ़ गई है। अगर आपकी खादम के साथ गुफ्तगू होती है, किसी दुआया बेटी के साथ होती है, दुआया भाई के साथ होती है, आप किसी वीडियो को देखते हैं, किसी खादम को ऑनलाइन सुनते हैं, आपको गीत सुनते हैं, किसी वर्शिपर को सुनते हैं, उसकी वजह से आपकी आग जो है वो और बढ़ती है, तो सुने उसको। ऐसा इंडियन सॉन्ग जो सुनकर अपनी सारी मेमोरिटी को जाया कर देते हैं, रोक दें, उस शख्स से मुलाकात करनी छोड़ दें, उस चीज को देखना छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी आग को बुझाने वाला शख्स है। ये मैंने अपने चेक करना है, मेरी बात किससे होती है, मेरे इर्द-गिर्द माहौल कैसा है। आप बखूबी जानते, अपने घरों के माहौल को आप बखूबी जानते हैं, अपनी गली के माहौल को जानते हैं, जिन लोगों के अंदर बैठते होते हैं उन लोगों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हमने आइडेंटिफाई करना है, हमें क्या करना है, शिनाख्त करनी है, कौन सी चीज मेरी आग को भड़काती है। मुझे याद है कि मैं 3-4 साल पहले बच्चे पढ़ाकर फ्री हुआ और मैं फ्री होते ही बेड पर लेट गया और एक मेरे हाथ में मोबाइल, और मैंने पास्टर अंद्रयास मेसोनी पाकिस्तान होकर के हैं, उनकी एक मैंने वीडियो लगा ली। वो पता नहीं कनाडा में या फिलिपाइन में थे और वो मिनिस्टर कर रहे हैं और लोग गिर रहे हैं, और जैसे कि म्यूजिक लगा हुआ है, ऐसा स्पिरिचुअल म्यूजिक लगा हुआ था और लोग गिर रहे हैं। और वो जो उस वीडियो के अंदर आग थी, वो आग मेरे रूम में आ गई, और रूम में ऐसी आग है कि पूरा रूम आग से फैल गया, बढ़ गया। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी फैमिली, हम घुटनों के बल होकर आंसू के साथ उस वीडियो वाली आग को हमने अपने रूम में रिसीव कर लिया। और ट्यूसडे की मीटिंग थी, मंगल की मीटिंग में हम लोग लेट आए, हमें एहसास नहीं हुआ हम किस तरह उस आग को रिसीव करके एंजॉय करते रहे हैं। जब कोई कनेक्टेड होता है किसी ब्लेस के साथ, उसकी आग बढ़ती है, उसको मसा बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, फील करता है इस शख्स के पास बैठने से मेरी आग बढ़ गई है, इस वीडियो को देखने से मेरी आग बढ़ गई है। पहला पॉइंट अपने इर्द-गिर्द और अपने अंदर देखिए, है आग या नहीं है। नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है, है तो किसकी वजह से है। अगर उसकी वजह से है तो और उसके करीब जाए।
पहली बात हमने शिनाख्त करनी है। दूसरी बात, हमने अपनी मोहब्बत की टॉप प्रायोरिटी खुदावंद को देनी है। अगर आपको मोहब्बतें बांटना शुरू करते हैं तो आपकी मोहब्बतों में जो सबसे बड़ी लिस्ट हो वो सबसे ऊंचा नाम यीशु का हो। जब आप दिन भर में मोहब्बत बोलेंगे, खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मेरी मोहब्बत का मरकज और महवर तू है, वो आएगा हमारे ऊपर, वो भी बदले में कहेगा मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। फिर आग बढ़ेगी, यीशु आएगा, आग बढ़ेगी, आग बढ़ती जाएगी, क्योंकि यीशु कहां रहता है? यीशु कहां रहता है? हमारे अंदर। और यीशु को सबसे प्यारा माहौल कौन सा लगता है? आग वाला। क्योंकि जब वो कोई सीना पर आया था तो वो भुना हुआ पहाड़ नहीं था, बल्कि उस पहाड़ पर बिजलियां, आग, शोले और आवाजें और गर्दें आ रही थी, और यीशु उसके अंदर रहता है जिसके अंदर आग होती है। यीशु का मस्कन आग है। मेरा खुदा पसंद करने वाली आग है। आग की रथ के ऊपर वो सवार होता है, उसके रथ जो है वो आग से भरे हुए हैं। आग उसको पसंद है, वो आग है। तेरा कलाम मेरे कदमों में ये चिराग और आंसू की रोशनी है। जिस शख्स के अंदर आग है उसके अंदर मान लीजिए कि यीशु है। और आग हमारी कौन बनाता है? गुनाह, आजमाइशें, गुस्सा, गालियां, गुनाह हमारी आग के लेवल को आहिस्ता 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 कम करते जाते हैं। अपनी मोहब्बत यीशु की तरफ लगाएं, आपकी आग खुद बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप आग वाले बन जाएंगे, आप यीशु के शोले बन जाएंगे। दो पॉइंट मैंने बताए। तीसरा है कलाम की स्टडी करें। अगर आप अपना आयल बढ़ाना चाहते हैं, कलाम की स्टडी करें। कलाम क्या है? आग है। गाड़ी चलाने के लिए लोग क्या करवाते हैं? गाड़ियों के अंदर क्या उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। अगर मैं और आप अपने अंदर आग डालना चाहते हैं तो फिर आग डलवाएंगे, और आग कहां से डलेगी? इससे, कलाम से। और कलाम में लिखा है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल के अंदर रख लिया। ढके लाता है गुनाह नूं, कलाम गुनाह नूं ढके लाता है, कलाम शैतान नूं ढके लाता है, कलाम गंदी सोच नूं ढके लाता है, कलाम गुरबत नूं ढके लाता है, कलाम शरारत में रखे लाता है। तुम दुनिया का नूर हो, यू आर फायर। यदि आग मुक गई है वो बस हो गया। कख करना न लगे लेकिन आग ना मुके। तुम्हारे चिराग जलते रहे, तुम्हारी कमरे कसी रहे, तुम्हारे चिराग जलते रहे। जब इस्राएल और मिस्री इस्राएलियों के पीछे थे तो लोगों के साथ कौन था? खुदा। हालत तो उसी थी खुदा की, आग का सतून, पिलर ऑफ फायर। एक दिन जब मिस्री इस्राएलियों के करीब आ गए तो उस आग के सतून ने इतनी दहशत फैला दी कि उनके रथों के टायर निकल गए। इस्राएली भाग गए, मिस्री भाग गए, लेकिन पानी ने उनको भागने ना दिया। एक गीत है, दिन को शोले, दिन को बादल, रात को शोले बन
साथ न पाता है। आप आग बढ़ा सकते हैं स्पिरिचुअल, रूहानी गीत गाकर। चेक करें, अपने गीतों की लिस्ट चेक करें, मुझे किस गीत से ज्यादा बरकत मिलती है। रूह से भरे हुए गीत गाएं। कौन सा ज़बूर है, सारे ज़बूर प्लस है, कौन सा ज़बूर है जो तो मेरी रूह को टच करता है। इस स्टेज पे मैंने बहुत ज्यादा ज़बूर गाए हैं, लेकिन एक ज़बूर मैंने सबसे ज्यादा गाया है, कोई गैस करेगा? मेरी मदद रब आप आया, जिसने धरती आकाश। आपको कोई ना कोई गीत या ज़बूर ज्यादा टच करता है। तेरी प्रार्थना दिल के समान, ये स्पिरिचुअल गीत है। अगर कोई अपनी आग बढ़ाना चाहता है तो ऐसे रूहानी गीत और जो ज़बूर गाएगा। और ये पलूस फरमाते हैं, आप उसमें मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़ल गाया करो ताकि आपकी आग बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल स्टडी कितनी कर रही है? 5 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं। आग बढ़ानी है तो 2-3 घंटे बाइबल स्टडी करें। जहां जिस घर में बाइबल स्टडी होती है वो घर का माहौल पाक हो जाता है, घर का माहौल फायरी हो जाता है, आग आग ही आग नजर आती है। इसी वीक में मुझे किसी फैमिली के साथ दुआ करने का मौका मिला और वो बताते हैं कि जब मैं उनके घर में दुआ कर रहा था, उनका पूरा घर आग से भरा हुआ था, आग ही आग नजर आ रही थी, दीवारें आग से भरी हुई थी। अगर आप के अंदर आग हुई, आप किसी के घर में जाएंगे, वहां पे आग लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कहते किसी बंदे को आग ला के टोल दी तो कितनी आग लगाएगा है? और उसको आग लगा के तो मैं बोलूंगी यार इनके दरमियान में से गुजर है? तो जिसका तो सूती कपड़ा हुआ ना वो जरा थोड़ा लेट आग लगेगी उसको। तो जिसने रेशमी पहना हुआ, प्लास्टिक की तार हुई, उसको जल्दी आग लग जाएगी। या जिसने ज्यादा परफ्यूम लगा के आया उसको जल्दी आग लग जाएगी। लगेगी कि नहीं? अगर उसको बोला जाए पहले इधर जा, फिर उधर जा, फिर इधर जा, फिर इधर करके आने लगा, वो सारे को आग लगा देगा। जब खुदा का फरिश्ता आग में अंदर आता है तो सारा माहौल बदल जाता है। बोले मेरे साथ तीसरा बाब 19 आयत। और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको, बल्कि 17 से पढ़ूंगा, वो अपने जलाल की दौलत के मुताबिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सबूरत करे ताकि तुम मोहब्बत में घर पकड़ करे और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूली ताकत मजबूत हो जाओ। उसने एक एस्टिमेट रखा है कि हमने कितनी आग हमारे अंदर हो, चौड़ाई में कितनी हो, लंबाई में कितनी आग हमारे अंदर हो, उसने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है। एक और वाला देखिए, दूसरा तो होगी, दूसरा बाप पकड़ गया
Praise Hallelujah. नहीं हमारा मिस हो गया। तीसरा पॉइंट बता रहा था, स्टडी, बाइबल स्टडी करें। और चौथा है टंग्स में प्रेयर करें। अगर आप आग बढ़ाना चाहते हैं तो किस में प्रेयर करें? टंग्स में, गैर ज़बानों में। और नई ज़बानें बोले, इक्वल नई ज़बानें बोले। जितनी आप गैर ज़बान बोलेंगे उतनी आपकी आग बढ़ती रहेगी। कई लोगों को बाथू का बपतिस्मा जब हुआ, बहुत आग उनके ऊपर आई। बाद में उन्होंने कहा ना 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 ना, और अकेली बदना ये थे उकलेगी। मरकस 16 बाब 17 की आयत। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुझसे होंगे, वो मेरे नाम से बदलूं को लगा देंगे और नई ज़बानें बोलेंगे। हर रोज नई ज़बान बोलेंगे। एक दिन एक ज़बान है, एक दिन और ज़बान है। मैंने कई लोगों को देखा है, उनकी गैर ज़बान चेंज होती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार अपनी ज़बान को चेंज होते देखा है। आपने अंदाजा लगाया होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर कोई चाहता है कि उसकी आग बढ़े, वो हर रोज नई ज़बानों में दुआ करे। जो गैर ज़बान में दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है, और जो गैर ज़बान में दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है। जो रूह में दुआ करता है वो गैर ज़बानों में भी दुआ करता है। और कलाम में लिखा है, रूह हमारे साथ आहें बढ़ कर शिकायत करता है। आह क्या होती है? आहें क्या होती हैं? ने आम भर के दुआ की थी। कैसे? आंसू और होता है, आहें और होती हैं। शिष्यों के साथ, आओ के साथ, अगर कोई आओ के साथ दुआ नहीं करता, वो रूह में दुआ नहीं करता। साढ़े परोने आए थे, मैं उनके साढ़ा वाली बड़ा दुआ करता है, बड़ा रोता है। मैं सही है, साढ़ा वाली बड़ा रोता है, मैं सही, मेरी तारीफ करने नहीं है। कभी कभार रूह आहें भी बढ़ता है, रूह गरजता भी है। जब आप दुआ करते हैं ना, तो शेर की तरह रूह गरजता भी है। आप जब करते हैं तो आसमान के रेले में कुछ टूटता है, लातें टूटती हैं। आप बड़े बड़े बुर्ज तोड़ते हैं, लोहे की चीजें, पत्थर की चीजें जो बीच में लगाई होती है वो टूट जाएंगी इस मैदान में। सानू कोई दुआ तो नहीं है तुम्हारे रबा, हालेलुया रबा शबा रबा रे शबा। ये दुआ है, लेकिन इससे भी आगे दुआ है, ज़बानों में, नई ज़बानों में, आहों में, सिस्कियों में और गर्मी कर। रूह दो तरीके से दुआ करता है, रोरिक और ग्रोनिक। गर्जना और आहें भरना। मेरे पापा की दुआ किसने सुनी हुई है? गरजते हैं। एक दिन सही गरज रहा था ऐसे, और वो रूह के आलों में कुछ टूटता जब अपना सबसे पावरफुल दुआ गरज कर दुआ करने लगी है। उसी गरज के दुआ करो, 100 बंदा तो मजाक करेगा जो तो पता नहीं। कई लोग हैं जिन्होंने पता ही नहीं दुआ का। जो गरज के दुआ करते ना, अपनी बरकत जितने मर्जी मोटे पांव के नीचे पड़ी हो उठा के बाहर ले आता है। चार जानवरों में शेर क्यों आया? पता? चार जानवरों का
चार जानवरों में शेर क्यों आया? वो गरजता है। और यीशु को क्यों कहा गया? वो यहूदा के शेर, यहूदा के कबीले का गरजता है। जब वो गरजता है तो जमीन लड़ जाती है, अभी सामने आता है। और जो खुदा के हैं तो उनसे रिस्पेक्ट है। छोटी सी को बच्ची है ना, रूम में दुआ करेगी, 20 दिन कमरे मैं निकालने में पूरी दुआ कर दी। मैंने एक बार बात सुनाई थी ना, एक जर्नल फौजी आ गया, कहने लगा माँ पढ़ लो वरना आपको मार देंगे। छोटी सी बच्ची ने कहा 2 मिनट दे दो। उसने झुकी, रूम में दुआ की, आंसू नीचे गिरे, आंसुओं की आग बनी और उनके पीछे चढ़ गई। वो सिपाही अपना सामान, सोना, जेवर, गोलियां, पिस्तौल छोड़कर भाग गए। चेक किया कौन सी कितों आई आग। किसी ने दसा ना खुदा का नाम लिया सी। वो बंदा सब कुछ छोड़कर पीछे पड़ गया। गुलाम मोहम्मद था, करते 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 गुलाम मसीह नवाज बन गया। कई बार उससे मिलने का मौका मिला, कहता है आप एवं मसीह हो, मैं मसीह को देखकर मसीह हुआ। तो जब तक वो जिया है उसने मसीह की मनाही की है। चेक करो थोड़े घर च अग है कि नहीं, जे नहीं है कोई तरीका लभो अग की नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैं करनी पे गया, दुआ की वहां पे, बल्कि दुआ नहीं की, बैठा वहां पे, और इस कदर मुझे रात वहां पे पड़ी है और मुझे कहना पड़ा कि मैं ये जगह चेंज करनी है। उन्होंने बस की कर खैरियत है, वजह से एक बैंड आया मेरे को पता चला उस घर की बंदी उस जगह पर बैठकर दुआ करती। एक बार किसी जगह पे गया, मैंने कहा पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है, मास्टर उस जगह पे जिस जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। उसने कहा पास्टर जी जहाँ पे बैठ के मैं दुआ करती हूँ, मैं पूरे घर से बोलूंगा ने सुनाया इस जगह है। आप जिस जगह पे दुआ करते हैं वो जगह आग वाली हो जाती है। एलिया ने जब आसमान से कुछ मंगवा कर कुर्बानी जलाई तो आया कौन था? खुदा खुद आया था, आग की सूरत में आया था। आसमान से आग आई, कहा आज जो आग से जवाब देगा वो खुदा ठहरेगा। आप चाहते हैं कि आपकी आग बढ़ जाए, फिर पता क्या करें? इनाम 5वां पॉइंट है, इनाम को एक्सेप्ट करें। तौबा करो तो आज पूरी करें, बस तौबा करो तो रूह कुदस इनाम नहीं पाओगे। जिन्होंने इनाम मिले ना वो अपने इनाम को पहचानन। जिन्होंने ना बाबू का मतलब भी नहीं ना होता 2016 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। मिला कि नहीं? ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਪੀਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਮੋ ਟੈਮੋ ਦਾ ਵਿੱਚ ਟੈਮੋ 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 ਟੈਮੋ। अगर तुसी मसीह दे हो तो चेक करो कि तुम्हारे च अग है कि नहीं। जे नहीं है तो अग अच लैके आओ यीशु दे नाम। चलो चेंज करो, दुआ लगाओ, दुआ लगाओ।